हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज के लिए अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ L1, resistivity ρ1 and temperature coefficient of resistivity alpha 1 is connected to a second wire of length L2, resistivity of ρ2, temperature coefficient of resistivity alpha 2 and the same area A, so that wire carries same current. Total resistance R is independent of temperature coefficient for small temperature changes if thermal expansion इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। मतलब उस वाले में थर्मल ऑफ एक्सपेंशन के कारण क्या हो रहा है, हमें उससे अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैसा करना है, नेग्लेक्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हमारे पास सेम है और दोनों को ऐड करने के बाद दोनों वायर्स की दो डिफरेंट ऑफ लेंथ की वायर एंड दो डिफरेंट रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट है, उनको ऐड करने के बाद एक टोटल ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि वैल्यू ऑफ किसकी है, उसकी आर के इक्वल है। मतलब वो क्वेश्चन से ये कह रहा है हमारे पास कि R1 और R2 की वैल्यू का समेशन किसके इक्वल, R1 और R2 की वैल्यू का समेशन किसके इक्वल है, R के इक्वल है। R1 इन द सेंस ऑफ मेरे पास एक वायर है जिसमें वो मेरे पास टेम्परेचर के फॉर्मेट में बताना है, तो टेम्परेचर ऑफ के फॉर्मेट में अगर हमें बताना हो कितना होगा, R0 1 प्लस ओ अल्फा इंटू डेल टी होता है। ठीक है। अगर किसी वायर की रेजिस्टिविटी हो, हमें रेजिस्टेंस बताना, ठीक है, तो R की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, रो इंटू एल बाय ओ ए। तो उस वाली फॉर्मेट में ये भी मेरे पास कितना होता है, रो ही होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एल ही होता है और ये क्या होता है, ए का ए ही होना है। बस यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जगह पे यहाँ पे रेजिस्टिविटी फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लिए आ जाती है 1 प्लस ऑफ अल्फा डॉट ऑफ डेल टी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो रो नोट से रो नोट ऑफ सॉरी उल्टा कैंसिल कर गया, एल से एल कैंसिल आउट होना चाहिए, तो मैं उल्टा गड़बड़ करती, ठीक है। या फिर एल से एल ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ए से ए वाला भी फॉर्मेट ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्यों ही चेंजेस करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके चेंजेस से वो क्या होगा। हम इक्वेशन को लेंदी नहीं लेके चलें तो डायरेक्टली हमें मालूम है कि दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू निकले वो आर है। तो R1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, R1 की जगह पे ये जो R0 है इसमें पहले वाले वायर की रेजिस्टिविटी, पहले वायर की लेंथ और पहले वायर की क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इनटू 1 प्लस ओ अल्फा 1 पहले वाले वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू हमारे पास कैसा डेल टी और सिमिलर ऑफ समेशन ऑफ, अगर सीरीज में अगर इस तरह से कनेक्टेड ऑफ किया गया है तो सीरीज पे ही कनेक्टेड होंगे। द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ ऑफ L1 है, रेजिस्टिविटी ρ1 एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा 1 है। इट्स कनेक्टेड टू सेकंड वायर जिसकी रेजिस्टेंस मेरे पास लेंथ L2 है, रेजिस्टिविटी ρ2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 है एंड सेम एरिया है, दैट वायर्स ऑफ सेम मतलब एरिया सेम है क्रॉस सेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है। बस ऐसा फॉर्मूला आप समझो। तो ये मेरे पास कौन सा होगा, ρ2, दूसरे वायर की लेंथ L2, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों की सेम है और ये बोला है 1 प्लस ओ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 डॉट ऑफ हमारे पास कौन सा हो गया, डेल टी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास कैसा है, ये जो सॉल्व होगा ρ1 into L1 upon A, ये फॉर्मेट ऑफ अंदर साइड मल्टीप्लाई होगा, ρ1 into L1 upon A अंदर साइड ऑफ मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरा वाला कौन सा होगा, ρ1 into L1 upon A into अल्फा 1 डॉट ऑफ डेल टी और दूसरा वाला मेरे पास कौन सा हो गया, ρ2 into L2 upon A2 और दूसरे वाले के बाद अगर बात की जाए तो ρ2 into L2 upon A और ये हमारे पास अल्फा 2 डॉट ऑफ कौन सा हो गया, डेल टी हो गया। इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, सो दैट वायर कैरी सेम करंट। अगर वायर ऑफ सेम करंट कैरी कर रहा है, देख सबसे पहले तो यहीं पर ये बोला है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर कोई वायर सेम करंट कैरी कर रहा है ये चीज आप एकदम कंफर्म मारो 100% वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है।
सेम ऑफ अमाउंट करंट ऑफ कैरी कर रहा होता तब अलग बात है कि वो मेरे पास जो सेम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो गए तो वो दोनों इक्वल करंट आएंगे, ठीक है। लेकिन एक ही करंट को अगर दोनों कैरी कर रहे हैं तो ये चीज आप मानिए कि उसकी चीज कॉम्बिनेशन है। फिर क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टोटल रेजिस्टेंस आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। मतलब ये वाली केसेस में जो ये वायर है इसके अंदर जो मेरे पास है ये टेम्परेचर से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट है इन द सेंस ऑफ कि ρ1 into L1 upon A प्लस अल्फा 1 डॉट ऑफ डेल टी, दूसरे वाले का ρ2 into L2 अल्फा 2 डेल टी अपॉन ऑफ ए। ये सभी ऑफ की वैल्यू से वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इस वाले के कारण रेजिस्टेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये सभी का समेशन ऑफ किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसे देखूं तो ρ1 into L1 और ये कितना हुआ अल्फा 1 प्लस ऑफ ρ2 into L2 into अल्फा 2 और हम ये दोनों से डेल टी अपॉन ऑफ ए को अगर कॉमन लेके ये 0 ऑफ देखें तो ये अगले साइड ऑफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूएशन ऑफ ρ1 into L1 into अल्फा 1 प्लस ऑफ ρ2 into L2 into अल्फा 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मींस ऑफ इसका ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है हमारे पास, करेक्ट, ठीक है। एक ये फॉर्मेट हुआ। उसके बाद अब दूसरे क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू, ठीक, a fraction of its length is stretched uniformly till the full length of the wire becomes 3/2 times the original length. What is the value of this fraction? ठीक है, मतलब वो ये चीज कह रहा है कि जैसे एक वायर है हमारे पास, कोई भी एक वायर हम कंसीडरेशन ऑफ कर लेते हैं जिसकी लेंथ हमारे पास पहले कितनी थी, L थी। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हमारे पास कितनी है, इसकी A है। तो इस तरह से हमें उसको इंक्रीज करना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू। मतलब अगर इस वायर की रेजिस्टिविटी ऑफ हमारे पास अभी कितनी है, रो एल बाय ऑफ ए है, तो बाद में ये इसका कैसा हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। इस तरह से हमें इसे इंक्रीज करना है, ठीक है। और तो और फ्रैक्शन ऑफ इट्स फुल लेंथ इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली till the full length of the wire becomes 3/2 times the original length। तो हमें इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ओरिजिनल लेंथ का कितना टाइम्स हो जाए हमारे पास, 3/2 टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में हमें स्ट्रेच ऑफ करना है तो मैं जैसे ये कहा कि वायर के कुछ पोर्शंस को हम यूनिफॉर्मली ही छोड़ देते हैं। जैसे ये अपने वायर को एल लेंथ की वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट ऑफ हमारे पास कितना है, एल माइनस ऑफ एक्स आधा, और रिमेनिंग ऑफ हमारे पास कौन सा हो जाए, एक्स। तो टोटल पार्ट ऑफ हमारे पास इस लेंथ की वायर की कितना हो गई, हमारे पास इस वायर की लेंथ हो गई एल हो गई। कितनी हो गई हमारे पास, एल हो गई। अब हम इसे क्या करना स्टार्ट किए, स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेच जब करना स्टार्ट किए तो इसकी थिकनेस ऑफ धीरे धीरे हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सॉरी, थिकनेस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, बट वॉल्यूम अभी भी कैसा रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि इस वाले फॉर्मेट में इसकी वैल्यूएशन को हम कितना इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो हम अगर इस चीज की बात करें तो हम इसको 0.5 ऑफ एल, अपनी पुरानी लेंथ का आधा पोर्शन ऑफ प्लस ऑफ एक्स कर देते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि एल माइनस ऑफ एक्स को आप इससे ऐड करिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब ऑफ 1.5, ठीक। अब देखो, आप ये दोनों को ऐड करके देखो, आपके पास जो वैल्यूएशन है वो किसके इक्वल हो गई, 1.5 लेंथ हो गई पुराने टाइम की। एल माइनस एक्स प्लस 0.5 एल प्लस ऑफ एक्स, ये 1.5 आया, ठीक है।
मतलब इस लेंथ को हम इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं कि वो 0.5 टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करें तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अभी भी ए है, बाद में इसकी एरिया कितनी हो जाएगी हमारे पास ए डैश, स्ट्रेच होने के बाद उसकी एरिया डिक्रीज होगी और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में वॉल्यूम ऑफ हमारे पास अभी भी कैसा रहेगा, जितना यहाँ पे वॉल्यूम है उतना ही यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस वाले पोर्शन पे देखिए तो पहले वॉल्यूम कितना था, अगर मैं बात करूं तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए थी, तब तो अभी भी ए है, तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो ए इंटू एक्स की जो वैल्यू है एक्चुअल में यहाँ पे जो न्यू एरिया है ए डेज इंटू 0.5 है, एरिया इंटू लेंथ में क्या विन करेगा, वॉल्यूम को विन करेगा। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम और यहाँ पर तो वॉल्यूम अभी भी कैसा है, इक्वल है। 0.5 इंटू एल प्लस वो कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो जो न्यू ऑफ एरिया आएगी वो एक्चुअल में कितनी होगी, ए एक्स अपॉन ऑफ कितना हुआ 0.5 एल प्लस ऑफ कितना हो गया, एक्स हो गया। तो ये न्यू वाली ऑफ एरिया की आई है, ठीक है, न्यू वाली एरिया आई है और पुरानी वाली एरिया ए ही है, ठीक है। अब देखिए अगर सेम ऑफ वायर है, आप अगर मुझसे स्ट्रेच भी किए तो सेम ऑफ करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है। अगर वही करंट ऑफ फ्लो कर रहा है मीन्स तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो वायर है वो कैसा सीरीज में है। तो सीरीज ऑफ में जो रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले ऑफ, इसको मैं अगर R1 कहूँ और इसको R2 कहूँ, ये दोनों के समेशंस के कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ अगर ये R1 और R2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे इतनी ऑफ लेंथ इसके स्ट्रेच करनी थी जिससे ये वाले फॉर्मेट में ये मेरे पास कितना हो जाए, 4 टाइम्स ऑफ पुराने रेजिस्टेंस का हो जाए। 4 तो वैल्यू पुट करिए आर की, रो इंटू एल बाई ऑफ ए। अब दूसरे वाले में R1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, रो, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेंथ ऑफ पहले वाले पोर्शंस की चेंज हो गई है L माइनस ऑफ एक्स, बट एरिया अभी भी कितनी है, A है। दूसरे वाले पोर्शंस में मेरे पास रो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, लेंथ हो गया 0.5 L प्लस ऑफ एक्स और हमारे पास एरिया अभी भी कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो A डैश, A डैश की वैल्यू हम A के फॉर्मेट में फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो बस इसमें हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले एक काम करो ना, रो और रो को कॉमन लेके हर जगह से कैंसिल आउट कर लेते हैं, बस हो गया। अगर रो को कैंसिल आउट कर लिए ये मेरे पास 4L अपॉन कितना हो गया A इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया L माइनस ऑफ एक्स बाई ऑफ A प्लस ऑफ ये हमारे पास कितना हो गया 0.5 L प्लस ऑफ एक्स। ए डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से, आप देखो ए एक्स अपॉन कितना हमारे पास 0.5 L प्लस ऑफ एक्स, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसे देखें तो 4 इंटू एल बाई ऑफ ए इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ एक्स बाई ऑफ ए प्लस ओ। अब ये कहाँ डिनोमिनेटर से यहाँ जाएगा न्यूमरेटर ऑफ में और मल्टीप्लाई होगा 0.5 एल प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन ऑफ ए एक्स हुआ। अब आप देखो डिनोमिनेटर से सभी जगह से इधर ये एक्स यही वाला एक्स है, कोई दो अलग अलग एक्स नहीं है कि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में तीनों में ए है तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 4L इज इक्वल टू L माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 0.5L प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना हुआ x। अब x ऑफ एलसीएम लो आप तो 4L इंटू एक्स इज इक्वल टू LX माइनस ऑफ कितना हुआ x स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको सेकंड साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट हमारे पास क्या हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 0.5 L है तो 0.5 L का स्क्वायर कितना होगा 0.25 इंटू L स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस हो 2ab, तो 2 है, अब a की प्लेस पे 0.25l है इंटू कितना है x है, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करें तो ये 4l इंटू एक्स हुआ, और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास कितना हुआ एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ओ 0.25 एल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 0.5 इंटू टू कितना हो गया 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू टू 1 हो जाएगा, जो कि एल एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं ये कितना होता है। 4lx इधर आएगा तो माइनस lx 3x, और एक और आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2lx, और दूसरा फॉर्मेट इधर आया तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इसी साइड, तो हमें कोई भी ऑफ सोल्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ और यहाँ ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये जीरो हो गया। तो आप देखो ये टर्म यूज सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब बचा सिर्फ एक टर्म, ये कौन सा हमारे पास 0.25 एल स्क्वायर, इसको इधर ही रहने देते हैं, नहीं लेके आते हैं इस साइड, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया इज इक्वल टू 0.5 एल स्क्वायर। देखिए एक एल से एक एल को कैंसिल आउट हो गया, तो एक बचेगा 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 0.25 एल। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 0.25 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया l हो गया, ठीक है। तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये रेशियो के फॉर्मेट ऑफ में गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन आगे जो इसका फाइनल सॉल्यूशन है मैं इधर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना ये मेरे पास कितना हुआ 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू एल, तो x की वैल्यू कितना हो गया l/8, ठीक है। मतलब हम कितने पोर्शंस को l/8 पोर्शंस को स्ट्रेच करेंगे तो हमें वो कितना हो जाएगा, अगर एक टोटल लेंथ ऑफ l पोर्शंस है, एक वायर की लेंथ ऑफ l है, तो उसके 1/8 पोर्शंस को आपको स्ट्रेच करना है, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे मेरे पास कितना हो जाएगा 8 ऑफ टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स ऑफ हो जाएगा सॉरी 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट है बी करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक कंडक्टर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस हैज डायमेंशंस ऑफ, मेरे पास कितना है a, अच्छा इस साइड ऑफ के लिए गिवन है हमारे पास कि एक साइड की लेंथ ऑफ a है, दूसरे साइड की 4a है 2a है, और एक साइड की 4a एज शोन इन फिगर। रेजिस्टेंस अक्रॉस, पहले किसके क्रॉस बोला है ab के क्रॉस बोला है, दूसरे में बोला है किसके क्रॉस, एक ab के क्रॉस बोल दिया है, और एक किसके AB इज इक्वल टू x है, ठीक। अक्रॉस ऑफ CD, CD ऑफ हमारे पास y है, और ये CD जो है ये y एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस, और EF जो है ये कौन सा एक्सिस है z एक्सिस है, ठीक है। तो फेस गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये सामने वाला जो फेस है इसका ऑफ मेरे पास a गिवन है, और ये जो ब्लू ऑफ लाइन से बना हुआ है इसका 2a गिवन है, ठीक है। ऐसा ऑफ a है, ऐसा वाला 2a है, तो अब बचा कौन सा पोर्शन ये वाला पोर्शन, तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया गिवन है वो 4a गिवन है। चलिए ठीक है धीरे धीरे देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी गिवन है। ये वाली वैल्यू जो ब्लैक कलर से मैं इधर शेडेड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ को कितना गिवन है 4a गिवन, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, डायमेंशन है रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, तो अगर रेजिस्टेंस अक्रॉस AB बोल दिया, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस AB बोला तो अब बस हम देखते हैं, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना होगा, तो ये रो इनटू L बाय ऑफ A है। देखिए तो अगर इसमें चाहे किसी भी फॉर्मेट में बात करिए, हर एक ऑफ फॉर्मेट में एक चीज सेम होगी, रेजिस्टिविटी वेरी करेगा तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं ऐसे मार्कर है, अगर मैं इसकी बात करूं स्टाइलर की, अगर मैं इसके AB के इस सेक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे वाले में, तो
इसकी लेंथ वो कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से, यही लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 4a गिवन। कितनी गिवन है, ये 4a जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिवन है, ये 4a गिवन है ये, ठीक है। और ये कौन सी गिवन है, ये जो पोर्शन ऑफ है ये गिवन है 2a, और इस वाली केसेस में ये वाला जो शेडेड रीजन है रेड में, ये गिवन है a, ठीक है। तो बस देखते हैं, तो यहां से r इज इक्वल टू रो इनटू l। l हमारे पास कितना है, अगर यहाँ पर बात की जाए पहले वाले x ऑफ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, x वाले में, रो लेंथ कितनी है इस वायर की, 4a, कितनी है हमारे पास 4a। क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी, अगर ये लेंथ है तो ये वाली केसेस में मेरे पास ये इसकी ऑफ कौन सी हो गई, एक फॉर्मेट ऑफ ये फेस हुआ a और ये फॉर्मेट ऑफ 2a। तो मेरे पास इसमें एरिया कौन देगा मुझे, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला पोर्शन, ये कितना हो गया a इंटू 2a हो गया। तो आपको ये चीज दिख रही है कि इस वाली केसेस में अगर मैं इसको बात भी करूं तो अभी आप रुक जाना, इसके बाद y वाले पोर्शन ले चलते, ठीक है। तो y वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। तो इसमें अब इस वाली केसेस में एरिया जो होगी, अब देखना रो इनटू कौन सा होगा l, l में कौन सा वाला, ये रेड वाला पोर्शन, ऐसे में ये वाला पोर्शन तो हमारे पास कनेक्ट होगा, ये थिकनेस वाला, ये जो रेड कलर में है ये हमारे पास इसकी लेंथ गिवन करेगा, क्या गिवन करेगा, ये रेड वाला लेंथ गिवन करेगा। तो यहां से ये हमारे पास a हो गया, और उसके बाद कौन सा है, एरिया है, कौन सी की बात कर रहे हैं, एरिया। तो बचा हुआ दो हमारे पास एरिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई भी एक वॉल्यूम की बात करूं तो उसका अगर एक साइड ऑफ लेंथ है तो बच्चे दो पोर्शंस का मल्टीप्लिकेशन एरिया गिवन करेगा, कितना हुआ हमारे पास 4a इंटू 2a। उसी तरह से जेड वाले पोर्शंस के लिए तो अब तो एक ही बचा ना, और आपको दिख भी रहा है कि जेड वाले पोर्शंस के लिए ये वाला फॉर्मेट है, ये कितना हुआ हमारे पास रो इंटू 2a अपॉन 4a इंटू कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। तो अगर पूछा है कि किसकी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑर्डर्स गिवन है, उसके हिसाब से हमें बताना है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो ये a से a ऑफ कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ मेरे पास इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 हो गया, 2 रो बाई ऑफ a। और अगर इस वाले में देखिए तो a से a कैंसिल आउट हो गया तो रो बाई ऑफ 4a। इसमें देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास कितना हो गया, रो बाई ऑफ 2a हो गया। तो अब आप खुद ही देखो सबसे ज्यादा ऑफ डिनोमिनेटर्स किसका है, आप या नहीं तो एक काम करो, सभी के डिनोमिनेटर्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी का डिनोमिनेटर सेम ऑफ कर लो, आप सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर सभी का सेम कर लो। इसमें 4a है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई। जेई वालों को तो डायरेक्ट दिखता है, नीट वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो रेशियो में तो आप सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो जितना भी सेम करने के लिए आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, मैं न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो गया 8 रो बाई ऑफ 4, और ये कितना हो गया रो बाई ऑफ 4a, और ये कितना हो गया रो बाई ऑफ 4, ठीक है। इनटू इधर भी तो 2 करोगे तो ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 रो बाई ऑफ 4a। तो आप देखो डिनोमिनेटर सभी का सेम है, अब न्यूमरेटर जिसका ज्यादा है उसी की रेजिस्टेंस ऑफ ज्यादा होगा। तो x का सबसे ज्यादा है, फिर किसका है, x के बाद z का है, और z से भी कम किसका है, y का है। तो x z y होगा, मींस ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ डी करेक्ट है इसका, कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ हमारे पास x एक्सिस में मिलेगा, फिर उसके बाद वो किस में मिल रहा होगा हमारे पास z एक्सिस में, और फिर किस में मिल रहा होगा y एक्सिस में। और आपको ये चीज देख के भी पता चलनी चाहिए कि जिसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया में था, इसलिए हम चाह रहे थे कि एक बार इस वाले फॉर्मेट को हम लोग फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमें कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ए ब्रास डिस्क एंड ए कार्बन डिस्क ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, रेडियस दोनों की कैसी है, सेम है। रेडियस को मैं यहाँ स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास कितना है, स्मॉल r, assemble alternatively to make a cylindrical conductor, the resistance of the cylinder is independent of the temperature, ठीक है।
द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द ब्रास डिस्क टू दैट ऑफ कार्बन डिस्क। वो क्या पूछा, रेशियो ऑफ ब्रास डिस्क अपॉन कौन से, कार्बन डिस्क की बात कर रहा है। क्या बोला, द रेशियो ऑफ थिकनेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, थिकनेस ऑफ, हमारे पास कैसा, ब्रास का, और थिकनेस ऑफ कार्बन के रेशियो की वो बात कर रहा है। ठीक है, जहां पे वो कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड नेग्लेक्टेड लीनियर एक्सटेंशंस को हमको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाने का जो लेंथ बढ़ती है उसे नेग्लेक्ट करना है। अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कराना है उसे, ठीक है, ये अगर मैं ब्रास की बात करूं और ब्लू वाला ऑफ मेरे पास कार्बन की बात करूं, अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कराना है उसे, तो उसे सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन देगा। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 की जो वैल्यू होगी वहां पर मेरे पास कितना होगा, रो इनटू कितना हो गया हमारे पास, रो ओ, ये वाली केसेस में रेजिस्टिविटी ऑफ ब्रास, पहले वाले मटेरियल को हम ब्रास कहें तो रेजिस्टिविटी ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रास। ठीक है, ये हुआ इनटू 1 प्लस ओ अल्फा ब्रास डेल ऑफ कितना हो गया, टी हो गया। सिमिलर ऑफ सेकेंड वाला हमारे पास कार्बन के लिए है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन, लेंथ ऑफ कार्बन वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कार्बन वायर। ठीक है, 1 प्लस ओ अल्फा सी डॉट ऑफ कितना हो गया, डेल टी हो गया। ठीक है, दोनों को अगर मैं इसमें पुट ऑफ करता हूं तो मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि आर जो मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, रो बी इंटू एल बी, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके पुट कर रहा हूँ, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस ओ रो बी इंटू एल बी अपॉन ऑफ ए बी, और ये अल्फा बी डॉट ऑफ कितना हुआ, डेल टी। सिमिलर ऑफ दूसरा हुआ रो सी एल सी अपॉन ऑफ ए सी प्लस रो सी एल सी अपॉन ऑफ ए सी इंटू अल्फा सी डेल ऑफ कितना हुआ, टी हुआ। इस तरह का फॉर्मेट है हमारे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ब्रास डिस्क एंड कार्बन डिस्क ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, एंड असेंबल अल्टरनेटिवली ऑफ बोला, क्या बोला है, एरिया मतलब सॉरी रेडियस दोनों की कैसी गिवन है, सेम है। अगर रेडियस सेम है तो मींस ऑफ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सभी के लिए सेम होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सभी की कैसी है, सेम। तो यहाँ से ये सभी की एरिया हमारे पास ये और ये सभी सेम है। ठीक है, असेंबल अल्टरनेटिवली, हमने अल्टरनेटिवली कंसीडर किया था और वहीं से हम लोग चले भी हैं। ठीक है, alternatively to make a cylindrical conductor the resistance of the cylinder is independent of the temperature, the ratio of thickness of the brass disc to that of carbon disc के बीच में हमें रेशियो चाहिए। ठीक है, अल्फा कैसा, हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है और ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का कोई भी लेना देना हमारे पास नहीं होगा। मतलब अगर ये चीज बात की जाए कि रो बी एल बी अल्फा बी डॉट डेल टी अपॉन ऑफ ए, अब ए बी क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया कैसी है, अगर रेडियस सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही होगी। उसी तरह से रो सी एल सी अल्फा सी डेल टी इज इक्वल टू हमारे पास ए हुआ, इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। तो एक्चुअल में वो ये बोल रहा है कि दोनों के किसका, थिकनेस ऑफ सॉरी क्या बोल रहा था, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द ब्रास डिस्क से हमें क्या चाहिए, उसकी थिकनेस ऑफ चाहिए। तो हमें कोई और दिक्कत ही नहीं है कि उसकी थिकनेस ऑफ कितनी वाली फॉर्मेट में होगी। तो अगर यहाँ पर से हुआ तो मैं ए और ए वाले को अगर इसको सॉल्व करूं तो रो बी एल बी अल्फा बी डेल टी अपॉन ए दोनों कॉमन निकल के दूसरे साइड मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। और इसको दूसरे साइड लेके चले तो माइनस ऑफ रो सी एल सी और अल्फा सी, हमें किसका, ब्रास और कार्बन की लेंथ का रेशियो पूछा है। तो एल बी अपॉन ऑफ कितना हो गया, एल सी हो गया। तो इस वाले फॉर्मेट को उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के फॉर्मेट में बोला है। तो यहाँ से हम अगर देखें ये कौन सा हुआ हमारे पास, अल्फा सी, और ये कौन सा हुआ, रो सी, और दूसरे साइड से इस साइड से ये इधर जाएगा
तो रो बी और ये कौन सा हो जाएगा अल्फा बी, इसका मॉडुलस, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। मतलब हमारे पास रो सी इंटू अल्फा सॉरी रो सी इंटू अल्फा सी अपॉन रो बी अपॉन अल्फा बी। ये ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट है इसका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, एक करंट ऑफ 2.5 plus minus 0.05 a flow through a wire and develop a potential difference 10 plus minus 0.1 volt resistance of the wire in ohm। एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन को हम एरर में भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमें ये गिवन है कि करंट की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस माइनस ऑफ 0.05 एम्पियर गिवन है ये, और इसी वाले फॉर्मेट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1 वोल्ट गिवन है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो अगर एक्चुअल में जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एवरेज की बात कर रहे होंगे, तो मेरे पास आर एवरेज और प्लस माइनस ऑफ कितना होगा, डेल आर की बात वो करेगा, तो ये वैल्यू ऑफ ओम में आएगी। तो आर एवरेज जो आएगा वो मुझे एक्चुअल में V अपॉन ऑफ कितना आएगा I होगा, ये वोल्टेज अपॉन ये करंट का रेशियो। तो ये डायरेक्टली ऑफ आप लिख सकते हैं, ये कितना आएगा V की वैल्यू ऑफ आपके पास 10 और ये आया 2.5। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व ऑफ करिए तो ये ऊपर हो जाएगा 100। अगर आप बायो के हैं तो आपको थोड़ा ये टिपिकल जाता होगा, तो 100 बाय ऑफ 25 और ये मेरे पास कैंसिल आउट होने के बाद ये 4 ओम हुआ। ठीक, तो ये वैल्यू तो मिली। एक्चुअल प्रॉब्लम हमें कहाँ पे है, डेल आर फाइंड करने में। ये तो सब कोई फाइंड कर लेते हैं, नॉर्मल ऑफ स्टूडेंट भी है तो ये चीज फाइंड करेगा, स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है या फिर ये बात की जाए कि स्टेट बोर्ड के सिवा और अगर छोटी ऑफ वाली क्लासेस का है तो ये फाइंड कर देगा। उसको समस्या ऑफ किस वाले फॉर्मेट में आएगी, डेल आर। यहाँ पर से आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा है, सारे ऑप्शंस में मेंस के अंदर सारे ऑप्शंस पे जो इनिशियल ऑफ वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है, सभी में सेम होगी, एरर में ही वेरिएशंस आएगा। तो अगर एरर के वेरिएशंस की हम बात करें तो हमारे पास कितना होता है, आपको ये चीज मालूम है कि ये हमारे पास कितना है, अगर ये R इज इक्वल टू V बाई ऑफ I है, तो जब एरर फाइंड करने रहता है जिसकी भी वैल्यू का, उस वाले इक्वेशन को हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास d बाई ऑफ डी आर और ये v बाई ऑफ कितना हुआ I हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन r का r के रिस्पेक्ट में ऑफ 1 हो जाएगा, और ये कितना हुआ हमारे पास, एक्चुअल में देखिए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। वोल्टेज भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और करंट भी डिपेंड करता है। r और v और I फंक्शन ऑफ मेरे पास r है, बट ये चीज वाली केसेस में वैल्यू ऑफ r नहीं, मतलब ये v और I की वैल्यू डिपेंड ऑफ जरूर r पे कर रही है, लेकिन ये r के इक्वल ऑफ नहीं है ऐसे वाली केसेस में कि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें। इस वाले केसेस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या डिफरेंशिएशन के डिवीजन वाले रूल को अप्लाई जरूर कर रहे हैं। देखिए कितना हुआ हमारे पास, ये पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास किसके, पोटेंशियल्स माइनस हो। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज ऑफ रहने देना है, अब डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, और होल ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी था उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑफ हमारे पास आता है। अब अगर बात करें तो ये v की डिग्री ऑफ 1 है और ये भी r है, यहाँ के आगे तो ये डिफरेंशिएट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, डिग्री 2 होती जरूर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम पार्शियल ऑफ फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में। तो ये कितना होता, 1 इज इक्वल टू I अपॉन ऑफ I स्क्वायर डॉट ऑफ dv अपॉन ऑफ कितना है dr माइनस ऑफ v अपॉन ऑफ I स्क्वायर, और ये कितना हुआ di बाई ऑफ कितना हो गया dr हो गया। देखो यहाँ से आप I से I एक कैंसिल आउट करोगे, एक बचेगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया dv अपॉन ऑफ I माइनस ऑफ, इसे आप कितना लिख सकते हो v बाई ऑफ I इंटू कितना लिख सकते हो I, और ये di बाई ऑफ कितना हो गया dr हुआ। तो यहाँ पर भी एक dr ऑफ रह गया। अब देखो यहाँ से dr को दूसरे साइड अगर आप लेके चलो तो कितना हुआ आपके पास, dr इज इक्वल टू कितना हो गया dv अपॉन ऑफ I माइनस ऑफ, अब ये कितना हुआ v अपॉन I स्क्वायर लिखना है तो I स्क्वायर लिख लो, या फिर मैं इसे सेपरेट ऑफ ही रखना चाहता हूँ अभी
क्योंकि मेरे पास अलग ऑफ रोल है, ठीक, ओ सॉरी, यहाँ से डी आर दूसरे साइड चला गया है, ये डी आर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वाले फॉर्मेट में दिखा है तो आप v बाई आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और साथ में किसकी वैल्यू पुट कर दो, v बाई आई की भी वैल्यू यहाँ पर, तो मतलब r की इक्वल हो गई और डिनोमिनेटर में i की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे दिखे कि ये वैल्यू जो भी आएगी वो डी आर की वैल्यू होगी। बट एक सेकेंड करिए, यहीं पे सबके लिए वो रॉन्ग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू करोगे तो आप ओरिजिनल आंसर से बहुत दूर जा चुके होगे। एक्चुअल में ये नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट कैसा होता है हमारे पास, डिवीजन का होता है, सॉरी ये नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस डिवीजन का फॉर्मेट होता है। लेकिन जब भी हम एरर के अंदर आते हैं तो आपको ये पॉइंट हमेशा पॉइंट आउट रखना है, ये कितना होता है प्लस ऑफ वाले फॉर्मेट में आता है, ये प्लस माइनस ऑफ वाला फॉर्मेट यहाँ सभी जगह पे चलता है, ये प्लस माइनस चलता है, और यहाँ से ये प्लस माइनस को कॉमन ऑफ भी लेके आता है, तो सिर्फ बीच में प्लस माइनस की जगह पे यही प्लस बचता है, और ये प्लस माइनस में भी ये प्लस होता है, और यहाँ पर भी ये प्लस माइनस बाहर ही आता है, और यहाँ पे भी क्या बचता है, प्लस बचता है। अगर आप ये चीज छोड़ दिए तो आप देखना, भी मैं दिखाता हूँ आपको माइनस ऑफ वैल्यू पुट करने पे कितना आंसर आएगा। तो बाहर ऑफ प्लस माइनस ऑफ डीवी की वैल्यू, वी की वैल्यू ऑफ कितना आपके पास पोटेंशियल, वी की वैल्यू डीवी बोला है, तो ये वैल्यू ऑफ डीवी है, तो ये है आपके पास 0.01 अपॉन आई की वैल्यू ऑफ कितनी है, ये आई है जो कि किसके इक्वल है, 2.5 के इक्वल है, प्लस पोटेंशियल्स की वैल्यू ऑफ कितना है आपके पास, ये 10 है, और आई का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 इंटू डी आई ऑफ है, तो डी आई मतलब 0.05 होगा, ठीक है, ये चीज हुआ, ठीक। अगर आप माइनस करते तो ये वैल्यू आपको सब्सट्रैक्ट होती, लेकिन अब ये वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्ट नहीं होगी, अब ये डायरेक्टली ऐड होके आएगी, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2.5 ये होगा 0.04, और ये प्लस, अब देखिए अगर आप इसको देखना सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तो मैं अगर इसे सॉल्व भी करके दिखा दूं आपको, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये कितना हुआ, 10 इंटू 5 अपॉन 625 लिखोगे, ये आपके पास ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो 125, और फिर से ये 2 5 जा हो जाएगा, और ये 25 5 जा हो जाएगा, ये आपके पास हुआ प्लस माइनस ऑफ 0.04, और ये हुआ 0.08। अगर आप यहाँ माइनस लिखते तो मुझे गारंटी है कि आप चाहे जो हो जाता ऑप्शन नंबर ये या फिर ये टिक मार के आते हो, जबकि दोनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। एक्चुअल में फाइनल ऑफ आंसर जो है ये प्लस माइनस ऑफ 0.12 है, दोनों का एक्चुअल में जो आंसर है वो प्लस माइनस 0.12 है। तो यहाँ से जब आप इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू मिलेगी, तो आर एवरेज की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस ऑफ डेल आर की वैल्यू 0.12 ओम है, यही आपका एक्चुअल में आंसर है। ये जो है आपका एक्चुअल ऑफ आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट कर गया, ए नंबर। और जबकि अगर हमने ये माइनस ऑफ लिखा होता, हम डिफरेंशिएशन में अपने होते, तो चाहे जो हो जाता हम हमेशा बी या सी में से कोई एक टिक करके आते, और वो हमेशा 100% ऑफ रॉन्ग होता। तो आपको एक चीज याद रखना है, एरर में आपको ये बात सिखाई गई होगी, अगर जो भी कोई टीचर्स आपको ऑफलाइन लेता होगा तो उस वाली केसेस में बताया होगा कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो उन्होंने ये बोला होगा कि ये वाली केसेस में प्लस और कैसा होना है, माइनस होना है, जब डिफरेंशिएशन कैसा, टू फंक्शन डिवीजन वाले फॉर्मेट का होना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू वायर ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर but of different material are connected together into end in series if densities of charge carries in the two wire are in the ratio 1:4, the drift velocity of electron in two wires। देखिए दोनों ही की क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कैसा है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है हमारे पास, दोनों के लिए कैसा है, R1 और R2 हमारे पास कैसा है, सेम है। अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, अगर कोई भी वायर सेम वाले स्ट्रेंथ में ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप ये एकदम बेफिक्र हो सकते हैं कि दोनों के करंट की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी।
उसके बाद कैसा बोल रहा है, डिफरेंट मटेरियल आर कनेक्टेड टुगेदर इनटू इन सीरीज if the densities of charge carries in the two wires are in the ratio 1:4, मतलब डेंसिटी ऑफ पहले का चार्ज कैरिज और डेंसिटी ऑफ दूसरे का चार्ज कैरिज 1/4 है। ये क्वेश्चंस पे गिवन है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें जो भी वैल्यूएशंस पे इम्पैक्ट आएगा वो यही फॉर्मेट पे आएगा। ये ρ1/ρ2 की वैल्यू गिवन, तो आपको मालूम है कि आई की वैल्यू जो होती है वो n इंटू ई इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी होगा। अगर रेडियस सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ मेरे पास चार्ज डेंसिटीज पे। ये पहले की चार्ज डेंसिटी और पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। उसी तरह से सेकेंड वाला n2 इंटू मेरे पास कितना हुआ e इंटू ए डॉट ऑफ vd2 हुआ। ई ए और ई ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास n1/n2 गिवन है। n1/n2 इज इक्वल टू vd2 अपॉन किसका होगा, vd1 होगा। मतलब जिसकी चार्ज डेंसिटी ऑफ मेरे पास, इफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरिज कैसी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कैसी होगी, मेरे पास कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जो वैल्यूएशन ऑफ आएगा वो 1:4 गिवन है, तो जहां से हमारे पास आ जाएगा 4:1। अगर आप कहो तो यहाँ पर वैल्यू भी हम पुट करके देखते हैं, ये 1/4 हुआ और ये vd2/vd1 हुआ। और जबकि क्वेश्चंस पे जो पूछा हमें वो vd1/vd2 पूछा है, तो हम सिर्फ इसे इंटरचेंज कर देंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या बोल रहा है, इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस आर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v when a current I flow through the wire, what is the current in another wire of half the radius and the same material when the drift velocity is 2v। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास वही ऑफ मटेरियल वाली केसेस में कैसा कह रहा है क्वेश्चंस पे कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कितना टाइम्स ऑफ कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ कर देंगे इस वाले फॉर्मेट का। और उसकी जो रेडियस है, व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू द वायर व्हाट इज द करंट इन अनदर वायर ऑफ द हाफ ऑफ द रेडियस। तो उसकी मेरे पास जो रेडियस होगी वो मेरे पास पुरानी टाइम्स ऑफ की जो रेडियस होगी, जो न्यू रेडियस होगी वो पुराने वाले की रेडियस की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो जो मेरे पास न्यू करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, तो ओल्ड टाइम पे जो करंट है I इज इक्वल टू वो n इंटू ए इंटू वी पे डिपेंड करता है। तो जो न्यू करंट होगा I1 की वैल्यू अगर बात की जाए तो n की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं किया है और E की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किया, बट क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस कर दिया है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई इंटू आर स्क्वायर होती है। ये कितना हुआ, पाई इंटू आर स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वीडी हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो ये कह रहा है कि पाई की वैल्यू ऑफ, आपको क्या किया है, एरिया की जो वैल्यू है उसमें रेडियस को कितना कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो ये पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू की जगह पे r/2 आपको पुट करना है और उसका स्क्वायर हो गया। और vd की जगह पे आपको कितना पुट करना है, 2v पुट करना है। तो ये ne ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2v, और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 हो गया। तो ne पाई आर स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2 हुआ। तो I1 की वैल्यू में अगर आप देखिए तो ये वैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी निकल के आ रही है, ये n इंटू ई, ये वैल्यू ऑफ एरिया की इक्वल है ओल्ड वाली एरिया की इक्वल। ओल्ड वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल आर हमने सेलेक्ट किया है, ये न्यू वाले के लिए हमने सेलेक्ट किया है। तो ओल्ड वाले की एरिया हमारे पास कितनी है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया a इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ v अपॉन 2 हो गया। अगर यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वीडियो वाले फॉर्मेट में हो गया तो इसकी वैल्यू ऑफ i की इक्वल है, तो I/2। पुराने टाइम पे जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका हाफ पोर्शन हो जाएगा जब उसकी रेडियस को हम कितना टाइम्स कर देंगे, आधा कर देंगे, और उस वाली केसेस में उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको कितनी कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तब के केसेस में। हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है इसका, सी करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। व्हाई द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। इस वाले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर मेरे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग ऑफ कैसा, टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास कैसा होता है, अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो R इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा डॉट ऑफ डेल टी होता है। अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर में, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी ऑफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स ऑफ हमारे पास वाई वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के सेकेंड ऑफ फॉर्मेट में क्या बोल रहा है, इन ए कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो ये भी ऑफ स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये कौन से मटेरियल, एक कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल्स की बात होती है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास वेलोसिटीज ऑफ एटम्स बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम करने के बाद एटम या आयंस की वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज होती है, और ऐसा होने पे उनके बीच का कोलिजन ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे वो बॉडीज की रेजिस्टिविटी ऑफ बढ़ने स्टार्ट होगी। और अगर रेजिस्टिविटी ऑफ बढ़ने स्टार्ट होगी तो मेरे पास एक कंडक्टिंग सॉलिड में अगर कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीज ही होना है, किसके साथ, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर 8 की बात की जाए तो इसके y और z दोनों ऑप्शन ऑफ कैसे हैं, करेक्ट है। मतलब 8 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी वाला है। ए और कौन सा, मेरे पास y और z दोनों ट्रू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। रूम टेम्परेचर से हमें कहाँ पे लेके आया गया है, 80 केल्विन के टेम्परेचर तक आया है। रूम टेम्परेचर को एज ए नॉर्मली हम इंडिया में आसपास कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये किसके आसपास होता है, 300 केल्विन के आसपास का होता है, इंडिया के क्रॉस ऑफ मानते हैं हम लोग। या फिर ये चीज कहा जा रहा है कि मेरे पास एक पीस ऑफ कॉपर और अनदर ऑफ जर्मेनियम है, दोनों वाले में एक कॉपर है और एक कौन सा है, जर्मेनियम है। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर एज ए बिहेवियर ऑफ कौन सा हमारे पास, कंडक्टर है। और जर्मेनियम एज ए हमारे पास, अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम हमारे पास कौन सा होता है, सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है हमारे पास, सेमी कंडक्टर होता है। कोल्ड फ्रॉम अ रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। एक रूम ऑफ टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन से हम इसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके कहाँ ले गए हैं, 80 केल्विन तक ले गए हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ, आपको ये चीज मालूम है कि R इज इक्वल टू आर नॉट, और ये मेरे पास कितना होता है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ऑफ अल्फा डॉट ऑफ डेल टी होता है। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू ऑफ, अगर मैं टेम्परेचर ऑफ क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो डेल्टी की वैल्यू ऑफ धीरे धीरे कम होगी, जिससे अल्फा की वैल्यू ऑफ, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है तो अल्फा डॉट ऑफ डेल्टी कम होगा। अगर देखिए फाइनल टेम्परेचर डेल्टी हमारे पास कैसा हुआ, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। अगर बात की जाए फाइनल टेम्परेचर तो 80 केल्विन है और इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, जो कि हमारे पास निगेटिव आएगा। तो इस वाली फॉर्मेट में अगर वैल्यू पुट किए तो R इज इक्वल टू आर नॉट और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ अल्फा और कोई ऑफ टेम्परेचर आ रहा होगा, तो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ या रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल विद डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विल बी रिड्यूसेस ड्यू टू ऑफ किस वाली प्रॉपर्टी में अगर ये बात की जाए तो ये होता है रेजिस्टेंस के अंदर, सॉरी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर ऑफ डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज होती है। और अगर वही टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज किया गया है तो कंडक्टर के अंदर ये अमाउंट ऑफ क्या करता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हमें ये पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कॉपर का क्या होगा,
डिक्रीज होगा। अब यही चीज बात की जाए अगर सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो कैसा होता है, पहले से ऑफ निगेटिव होता है और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर भी निगेटिव है। तो आर नोट इज इक्वल टू 1, निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव अल्फा, और ये टी हो जाएगा। मतलब अब ये क्वांटिटी मेरे पास जो भी आर नोट है उससे कैसे होते जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में जो भी आर नोट की वैल्यू होगी, अगर टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम में आप डिक्रीज किए तो उसकी रेजिस्टिविटी वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब मेरे पास अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीज होता है, पहली चीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ इंक्रीज करेगा। तो हमें ये देखना है कि कॉपर की इंक्रीज करेगी, सॉरी कॉपर का डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस और जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। मीन्स ऑफ 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है देखिए, एन इंसुलेटिंग पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी गिवन है उसकी, ए गिवन है, ठीक है। कंटेन एन इलेक्ट्रोलाइट विच हैज अ 2 टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है, उसमें 2 टाइप्स के आयन है। देयर चार्जेस बीइंग माइनस ई, एक का चार्जेस है माइनस ई और दूसरे का हमारे पास चार्जेस है +2, ठीक है, ये भी सही है। A potential difference applied between the end of the pipe results in the drifting of the 2 types of ion having drift velocity of मेरे पास कितनी है, इसकी गिवन है v की गिवन है, निगेटिव आयन की गिवन है v गिवन है, ठीक है। एंड v प्लस ये किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी गिवन है, v by 4, पॉजिटिव आयन की कितनी गिवन है, v by 4। बोथ आयन हैव अ सेम नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों में n की वैल्यू सेम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो आपको एक चीज मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है, करंट फ्लो करता हमेशा निगेटिव डायरेक्शन के, निगेटिव ऑफ चार्जेस के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शंस पे करंट फ्लो करता है और पॉजिटिव की डायरेक्शंस पे फ्लो करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि एक इंसुलेटिंग पाइप ऑफ है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, कंटेन एन इलेक्ट्रोलाइट हैज 2 टाइप्स ऑफ आयन, मेरे पास है देयर चार्जेस गिवन है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करता है बिटवीन ऑफ एंड ऑफ पाइप रिजल्टेंट ऑफ ड्रिफ्टिंग। मतलब अगर मैं कभी भी पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आना चाहिए कि निगेटिव ऑफ चार्जेस पॉजिटिव से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में खत्म करेगा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव ऑफ चार्जेस इधर से चल के इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और निगेटिव ऑफ इसके अपोजिट डायरेक्शंस पे चल रहा होगा, ऐसे केसेस में, ठीक है। आप देखने की कोशिश करना, ठीक है, मैं थोड़ा एक बार और इसको क्लियर वे में बनाता हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ। जैसे मेरे पास कैसा है, इस तरह से, ठीक है, देखिए अब वो क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि ऐसे एक मेरे पास वायर ऑफ ले ली, ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ इसको सप्लाई ऑफ दे दिया। क्वेश्चंस पे ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ से जंक्शन मैं करता हूँ कि इधर से पॉजिटिव ऑफ चार्जेस निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव ऑफ चार्जेस निकल रहा है, ठीक है, इधर से निगेटिव ऑफ चार्जेस निकल रहा है। तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में और निगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो टोटल करंट होगा वो एक्चुअल में पॉजिटिव वाला और प्लस ऑफ निगेटिव वाले दोनों के समेशन के इक्वल होगा। आप देखो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में और इस वाले के कारण करंट इसी डायरेक्शन पे, दोनों की डायरेक्शन ऑफ कैसी है, सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों करंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से I1 I का प्लस और I का माइनस हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो I की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना होगा, N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ठीक है। ई ऑफ की वैल्यू की जगह पे ई ही पुट करना है, प्लस ऑफ आई की वैल्यू ऑफ निगेटिव वाली, सॉरी ये पॉजिटिव वाला है, ओके, ये पॉजिटिव वाले की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलिए करंट की वैल्यू एक्चुअल में आपको पता है कि कितनी होती है, आई इज इक्वल टू एन ई ए डॉट ऑफ वी डी होता है, ठीक है। जहां से पॉजिटिव वाले में दोनों में एन की वैल्यू ऑफ कैसी है, सेम है, ठीक। ई की वैल्यू निगेटिव वाले में माइनस ऑफ ई है, तो हमें करंट चाहिए तो वो निगेटिव की जगह पे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन को कंसीडर कर लेंगे तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है,
ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी जरूर इसकी कितनी है, v है, ठीक है। ओहो, फिर से वही गड़बड़ लिख रहा हूं मैं, हमें पॉजिटिव वाले का लिखना और मैं बार बार नेगेटिव को कंसीडर कर ले रहा हूँ। आई ऑफ की वैल्यू प्लस वाले की कितनी है मेरे पास n, ई की वैल्यू ऑफ इसकी कितनी है हमारे पास 2e, एरिया ऑफ हमारे पास कौन सा है a, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कितना हमारे पास v बाई ऑफ 4 प्लस o, माइनस वाले के लिए कितना है n, और ये कितना हुआ e, इसके ऊपर ऑफ एक ही चार्ज है नेगेटिव, इसी के अपोजिट डायरेक्शन को हम कंसीडर कर ले रहे हैं करंट को। अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो मेरे पास करंट इसी की डायरेक्शन पे, तो हम उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। e, उसके बाद कितना हुआ, एरिया तो सेम है a, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसे क्या करना है, वैल्यू बताना है, बस हो गया। तो ये कितना हुआ, ये 2 से ये वाले 2 वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये n e a v को कॉमन ले लिए, ये 1/2 प्लस ऑफ 1 हुआ, तो ये हमारे पास कितना हुआ n e a v, और ये कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया n e a v, और ये कितना हो गया 3/2, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ सिर्फ एक करेक्ट है, वो कौन सा है, डी है। तो 10th का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए उसके बाद फॉर्मेट में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होगा, उस क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी इन ए सिलेंडर वायर ऑफ रेडियस कितना है गिवन, आर गिवन है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी हमारे पास रेडियस गिवन है आर के फॉर्मेट में, और जिसमें उसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, या करंट डेंसिटी जो हमें बोल रहा है उसकी करंट डेंसिटी हमारे पास कितनी है, जे नॉट ब्रैकेट के अंदर x बाई ऑफ आर माइनस ऑफ 1 4 कहाँ के लिए, जब ये x की वैल्यू 0 से कैसी ग्रेटर देन बट लेस देन ऑफ r बाई 2 हो तब की केसेस में, और जैसे ही r बाई 2 से ज्यादा हुआ तो वैल्यू ऑफ 0 मतलब जे नॉट इंटू एक्स अपॉन आर हो गया, और सिर्फ उसके रेडियस तक, ठीक है। तो हमें उसकी करंट डेंसिटी ऑफ गिवन है मेरे पास, तो उसका क्या बताना है, करंट बताना है, ठीक है। तो आपको करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है, क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है। तो अगर मुझे करंट चाहिए तो करंट डेंसिटी इंटू कितना हो जाएगा, एरिया। अब देखिए यहाँ करंट डेंसिटी की दो अलग अलग वैल्यू गिवन है, जैसे अगर मैं एक सिलेंड्रिकल वायर को सेलेक्ट करूं तो वो मेरे पास 0 से r/2 तक अलग ऑफ डेंसिटी दिखाएगा, और r/2 से लेके r तक अलग डेंसिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वो मेरे पास दो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो करंट के दो फॉर्मेट आएगा, I इज इक्वल टू जे। अब बट इस वाली फॉर्मेट में हमारे पास एरिया जो है, अब एक्चुअल में एरिया क्या कर रही होगी हमारे पास, वेरी कर रही होगी। एरिया क्या कर रही होगी, एक सिलेंडर को अगर मैं लूं तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया एक सॉलिड सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, इस तरह से। तो उसकी डेंसिटी हर एक फॉर्मेट में क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। तो मैं इसके ओरिजिन ऑफ पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ आर है, तो इससे कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक ऑफ रेडियस को मैं सेलेक्ट कर लिया, कितनी डिस्टेंस पे, x ऑफ डिस्टेंस पे एक रेडियस को कंसीडर ऑफ कर लिया। तो इस वाले ऑफ पोर्शंस की जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगी वो पाई इंटू आर की जगह पे कितना हो जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक वेरी कर रही होगी हमारे पास, कैपिटल आर तक वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी जो करंट की वैल्यू होगी, तो वो मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट डेंसिटी और इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास कैसा आ जाएगा, एरिया आएगा, कैसा आएगा, एरिया। और एरिया की वैल्यू ऑफ मेरे पास ए की जगह पे कितना है, एरिया की वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया, यही फॉर्मेट है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अब यहाँ समस्या है आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर दो, लेकिन अब ये चीज आपको अगर लग रही होगी कि ये सही है, तो एक्चुअल में बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा हो और ये सब अगर आपने अच्छे से नोटिस किया हो, तो आपको मालूम है कि ये फॉर्मेट ऑफ एक तरह से पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप इस चीज को देखो तो आप देखना स्टार्ट करिए, एक्चुअल में अगर आपने कोई भी अच्छे से पढ़ा हो, ये करंट डेंसिटी एक कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेट के लिए, लेकिन अब जब करंट डेंसिटी में बात करें,
कि करंट अगर यहाँ डेंसिटी वेरी है तो करंट भी कैसा अलग अलग ऑफ डेंसिटीज में अलग अलग आएगा। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू डी आई बाई ऑफ कितना होगा, डी ए होगा, जहां पे डी आई की वैल्यू ऑफ कितना है, जे डॉट ऑफ कितना है, डी ए है। और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, जे डॉट ऑफ डी ए। अब एरिया कैलकुलेट करना है एक सिलेंडर की, और आपको मालूम है कि इसकी एरिया ऑफ मेरे पास कितनी होगी। जैसे एक सिलेंडर की बात की जाए, सॉलिड ऑफ सिलेंडर की, तो हमें क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर, तो उसके एक सर्कल का फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं अगर इस फॉर्मेट को अगर एक को कट किया तो मुझे सिर्फ ये पोर्शंस बच रहा है। आप क्या किए, उसके पूरे अंदर के पोर्शंस को ले लिए, अंदर तक के पोर्शन में हर एक ऑफ फॉर्मेट में वैल्यू अलग अलग है। एक्चुअल में हर एक ऑफ ऐसे सिंगल ऑफ मेरे पास सर्कल को मैच करके, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वैल्यूज के सर्कल को मैच करके एक हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक एरिया ऑफ ड्रॉ किए। अगर मैं एक पोर्शंस को कट किया तो इस पोर्शंस पे कुछ ऐसे थिकनेस का एक फॉर्मेट बनेगा जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा, x होगा, और इसके आउटर सरफेस की ऑफ रेडियस r होगी। अब x ऑफ डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा हमारे पास ये 2 पाई x। ये लेंथ ऑफ हम कंसीडर करेंगे ये वाली, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो इसकी जो थिकनेस होगी उसे मैं रेड कलर से लिख देता हूं, इसकी जो थिकनेस होगी वो dx होगी। तो लेंथ इनटू थिकनेस मुझे क्या कहलाता है, उसकी एरिया कहलाएगी। ये स्मॉल ऑफ पेरीमीटर्स का पोर्शन है तो ये स्मॉल ऑफ एरिया कहलाएगी। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू एक्चुअल में आएगी वो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J, और dA की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 पाई x डॉट ऑफ dx। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल थे, J भी वेरी कर रहा है और dA भी वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे J वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और हमने ले भी किसके लिया है, x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए ये x की वैल्यू एक्चुअल में 0 से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है, कैपिटल R तक। लेकिन आपको मालूम है आपकी जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, वो दो रीजन में डिवाइड है, एक 0 से r/2 तक और एक r/2 से r तक। तो पहले मैं 0 से लेके r/2 तक लिखूं, जिसमें डेंसिटी हमें जो सेलेक्ट होगी वो ऊपर वाली हो जाएगी, जो कितनी होगी, J0 x बाय ऑफ r माइनस ऑफ 1, और ये कितना हो गया हमारे पास 2 पाई x डॉट ऑफ dx। और अगला पोर्शन ऑफ कितना होगा हमारे पास, r/2 से लेके r तक होगा, जहां पे उसकी करंट डेंसिटीज की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, J0 डॉट x बाय ऑफ r, और ये वैल्यू ऑफ हमारे पास अभी भी कितना है, 2 पाई x डॉट ऑफ dx। ये फॉर्मेट ऑफ वैल्यू हमारे पास होगी। तो अब हम इससे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास करंट डेंसिटी J0 ऑफ कांस्टेंट है हर एक ऑफ फॉर्मेट, और 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो मैं J0 2 पाई को पूरे से ही कॉमन ले लेता हूँ, बस होगी। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 0 से r/2 तक, और ये कितना हुआ, x बाय ऑफ r माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ कितना हो गया, x डॉट ऑफ dx प्लस ऑफ r/2 से लेके r तक ऑफ हुआ, और ये कितना हुआ हमारे पास, देखिए x बाय ऑफ r, और इधर एक और x बचा और डॉट ऑफ dx हो गया। ठीक है, ये अगर हुआ तो ये I इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, J0 इंटू 2 पाई। अब अगले फॉर्मेट में अगर देखिए तो हम इसे इंटीग्रेट ऑफ करें तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ऑफ r माइनस ऑफ x डॉट ऑफ dx प्लस ऑफ r/2 से r तक ऑफ, और ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बाई r डॉट ऑफ dx। अब बस आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हुआ आपके पास, 0 से लेके r/2 तक। अगर मैं इसे अब डायरेक्टली इंटीग्रेट करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जेई वालों को या फिर नीट वालों को इसके बाद की चीजें बनती होगी। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कितना होगा, x की पावर में 3 अपॉन ऑफ 3r, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ऑफ 2 हो जाएगा, ये 0 लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और प्लस हो ये कितना हो जाएगा, x की पावर में 3 अपॉन ऑफ 3r, और ये कितना हुआ, 0 से लेके r तक। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है,
इस वाले फॉर्मेट में आपको वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में आपके पास 0 से कितना है, r है, और इधर वाले में, बाजू वाले में, ये गड़बड़ लिख जाइए, ठीक है, बाजू वाले में कितना है, r/2 से लेके r तक, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, इधर कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 लोअर लिमिट है तो वो हमेशा ही 0 ही होना है। डायरेक्टली x की जगह पे r/2 पुट करिए, तो ये कितना हो गया, r², y में ऑफ 2 है तो 1/2 की पावर में 3 है। ओहो, बार बार ये क्या गलती बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये कितना हुआ, r की पावर में 3, और 1/2 का क्यूब हुआ तो ये कितना हो गया मेरे पास, 8 इंटू 3r माइनस। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करिए x² पे r/2, तो ये आपके पास होगा r²/4 इंटू कितना हुआ 2, ये हुआ प्लस हो। इस वाले में अगर आप पुट किए तो ये r³ अपर लिमिट अपॉन 3r, और माइनस ऑफ लोअर लिमिट कितना होगा, r की पावर में 3, कितना हो जाएगा, r की पावर में 3 अपॉन 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24r हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ अभी भी कैसे हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये सभी एक ब्रैकेट के बाहर साइड में कौन सा है, J0 इंटू 2π। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए तो मैं अगले फॉर्मेट में आपको नहीं लेके जा रहा, मैं सीधे ये चीज आपको दिखाता हूँ, r³ अपॉन कितना है आपके पास, r³ अपॉन 8 इंटू 3 इंटू r, और ये माइनस ऑफ r³ अपॉन 24r है, ये दोनों ऑफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरे फॉर्मेट में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये r से एक r कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाता हूँ, ये आपके पास हो गया r² अपॉन 3 माइनस ऑफ r²/8, कितना आप लिखोगे, नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जो कि आपके पास हुआ r³ अपॉन ऑफ कितना है आपके पास, 3 था या 2 था, सॉरी मुझे याद ही नहीं आ रहा कितना, r² अपॉन 3 था और r² अपॉन 8 था, ठीक है, माइनस का था बस, हो गया r² अपॉन 3 था, कितना है, r² अपॉन 3 है, r² अपॉन 3 है, r² अपॉन 3, J0 इंटू 2π बाहर साइड, और ये हमारे पास कौन सा है, r² अपॉन 3 माइनस ऑफ r²/8। तो इसे सॉल्व करें तो ये J0 इंटू 2π हुआ, अगर इसे सॉल्व करें तो ये 24 हो जाएगा, तो ये 8r² माइनस ऑफ 3r², तो ये कितना हुआ, J0 इंटू 2π, और ये कौन सा हो गया, 5r²/24, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 12 हुआ। तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर से आप देख सकते हो, J0 पाई इंटू r² अपॉन ऑफ 12 हुआ, ठीक है। ये ऑफ आपके पास ऑप्शन हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा मैच कर गया, आप देखो 5/12, सॉरी 5 छोड़ गया ना, हाँ 5/12 J0 पाई r², 5/12, तो 5/12 ऑफ एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ डी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में काफी अच्छा लगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। आपको भी आई होप मजा आया होगा ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि बहुत कुछ दे के जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस एक बार में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को रिकॉलेशन ऑफ दे के जाते हैं। ये आप सेकंड पोर्शन है आपके सॉल्यूशन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक करंट आई फ्लो थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी है, एक वायर से करंट ऑफ फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्म वायर से, जिसका डायमीटर कितना है, डी, व्हेन द मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v है, ठीक है, the same current will flow through the wire of diameter d by of 2 made of the same material if the mean drift velocity of the electron is, ठीक है। वो ये क्वेश्चन पे बोल रहा है कि सेम करंट विल बी फ्लो थ्रू ऑफ वायर, एक वायर है जिस वाले की पहले ऑफ जो मेरे पास डायमीटर थी
वो कितनी थी, पहले d थी और बाद में उस डायमीटर को कितना कर दिया, d/2 कर दिया है। और दोनों ही केसेस में करंट सेम फ्लो करा रहा है। सॉरी, दोनों ही केसेस में करंट सेम फ्लो करा रहा है। तो बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। अगर डायमीटर ऑफ डी वाली केसेस में पहले d1 था और बाद में d2 वाले में d/2 हो गया, ठीक है। तो पहले वाले की रेडियस आपके पास d/2 है और बाद वाले की जो रेडियस होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, d/4 हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो पहले वाले की होगी वो पाई इंटू आपके पास कितनी हो जाएगी, d/2 का स्क्वायर, और दूसरे वाले की जो क्रॉस सेक्शन आएगी वो पाई इंटू कितना हो जाएगा, d/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो दो करंट फ्लो करेगा, एक I1 होगा और एक कौन सा होगा, I2 होगा। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में n इंटू ए, मेरे पास n और e की वैल्यू में वेरिएशंस नहीं बताया है, ठीक है। बट क्रॉस सेक्शन एरिया जरूर चेंजेस होगा क्योंकि डायमीटर ऑफ चेंजेस है, तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस होगा। और दूसरे वाली केसेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पहले वाले की vd1, उसी तरह से एन ई इंटू a2 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कौन सा हुआ, vd2 हुआ। तो एन ई और एन ई ऑफ कैंसिल आउट हुआ। a1 की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी है, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई ऑफ कितना हुआ, 4 इंटू ये हमारे पास कौन सा हुआ, vd1। उसी तरह से a2 वाले की वैल्यू हुआ पाई इंटू डी स्क्वायर बाई ऑफ 16, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कितना हुआ हमारे पास, vd2 हो गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि vd1 की वैल्यू में कितना चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये पाई से पाई ऑफ कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो vd1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ, 4/16 इंटू vd2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/4 हो गया। तो न्यू ऑफ जो vd2, न्यू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी रेडियस को हाफ कर देने से वो कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ vd1 हो जाएगी। मतलब अब ड्रिफ्ट वेलोसिटीज की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जिससे ऑप्शन नंबर ऑफ हमारे पास कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया, ठीक है। अगर आप vd2 की जगह पे अगर आप vd1 फाइंड करना स्टार्ट कर रहे होते तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया होता, ठीक है। हालांकि हमको फाइंड क्या करना है, बाद वाले ऑफ में कितना ऑफ हमारे पास उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चल, क्या बोल रहा है, द करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज फ्लोटेड अगेंस्ट वोल्टेज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 विच इज करेक्ट ऑफ बोला है, ठीक है। किसका टेम्परेचर ऑफ ज्यादा है। तो ये मेरे पास किसके और किसके बीच में, करंट और वोल्टेज ग्राफ के बीच में। हालांकि करंट और वोल्टेज ग्राफ गिवन होता है तो आपको ये मालूम है कि अगर V और I के बीच के अगर ग्राफ की बात की जाए तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या गिवन करता है, रेजिस्टेंस। मतलब V/I क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसी तरह से आपको मालूम है ये करंट है और ये वोल्टेज है। तो मतलब जो इस वाली केसेस में I/V होगा वो मुझे क्या गिवन कर रहा होगा, 1/R, ठीक है। तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, अब देखिए रेजिस्टेंस मेरे पास कैसा होता है, एक कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल में मेटेलिक कंडक्टर बोला, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना होगा उस बॉडी का टेम्परेचर का अमाउंट ऑफ उतना ही ज्यादा होगा। एक सिंपल सी भाषा में ये चीज कही गई है कि जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके टेम्परेचर की वैल्यू ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक। अब आपको ये चीज भी मालूम है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ होता है, कैसा, करंट होता है। अगर मैं ये चीज कहूं कि जिस ऑफ सर्किट का जितना ज्यादा स्लोप दिख रहा है उसमें वैल्यू ऑफ करंट की उतनी ही कैसी होती जाएगी, ज्यादा होगी। आप इस वाली क्वांटिटी में देखो I और V, ये मेरे पास क्या कहला रहा है, टेन थीटा ही तो कहला रहा है। अगर मैं ये चीज कहूं कि करंट की वैल्यू जिसमें जितनी ज्यादा होगी, अगर मैं जैसे इसमें देख रहा हूँ ये करंट है और ये कौन सा है मेरे पास, ये करंट है और ये कौन सा है, वोल्टेज है। इसमें स्लोप ज्यादा है, अगर स्लोप ज्यादा है तो मीन्स ऑफ आई की वैल्यू न्यूमरेटर कैसा है, ज्यादा है। अगर स्लोप में आप देखो टेन थीटा इज इक्वल टू आप वाई बाई ऑफ कितना लिखते हो, एक्स। अगर वाई एक्सिस की वैल्यू ऑफ इसमें स्लोप ऑफ ज्यादा और इसमें स्लोप ऑफ कैसा है,
कम है, थीटा 1 की वैल्यू ऑफ आपके पास ज्यादा है और थीटा 2 की वैल्यू ऑफ कम है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय ऑफ R होता है। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, कम है, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर भी कैसा होगा, कम होगा। मीन्स ऑफ T1 की वैल्यू ऑफ कम होगी और T2 की वैल्यू ऑफ कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ जो करेक्ट है इसका कौन सा है, बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग इसी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म कॉपर वायर कैरी ए करंट I एम्पियर एंड हैज अ पी पी नहीं है, ये मुझे लग रहा है रो लिखा हुआ है, हाँ रो ही लिखा हुआ है, ठीक है। रो कैरी अ पर मीटर क्यूब। अच्छा, एन की वैल्यू को वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रो से रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज पर वॉल्यूम ऑफ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, लेंथ ऑफ एल है मीटर, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज कितना गिवन है हमारे पास, एस गिवन कर रहा है। क्या गिवन कर रहा है, एस। इफ द चार्ज ऑन कैरियर्स इज क्यू कूलम, ई की वैल्यू ऑफ गिवन कर रहा है हमारे पास कितना है, क्यू कूलम से, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि आई इज इक्वल टू करंट में दिखा रहा है रिलेशन, रो में दिखा रहा है, ई में दिखा रहा है और एस में दिखा रहा है। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए डॉट ऑफ कितना होता है, वी डी होता है। अब वी डी की वैल्यू पूछ दिया है तो आई अपॉन ऑफ कितना हो गया, एन ई ए हो गया। तो करंट ऑफ आई, एन की जगह पे हम क्या लिखे, रो, और ये ई, और एरिया की जगह पे मेरे पास बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस। तो एस की ई की जगह पे कितना क्वेश्चन में बोला है, क्यू बोला है, सॉरी ई की प्लेस पे हम कितना लिख दिए, यहाँ पे क्यू लिख दिए। तो अब देखिए कौन सा ऑफ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ बी है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट टाइप ऑफ वाले में, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, एन क्या होता है, चार्ज कैरी ऑफ करंट वाले में, या चार्ज कैरी करंट ऑफ डेंसिटी की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एन को वो बोला है रो से रिप्रेजेंट कर देना, और ई को किससे रिप्रेजेंट कर देना है, क्यू से, और ए को एस से, बस हो गया, रिप्रेजेंटेशन फेस चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस पे, ये चीज बोल रहा है। पहले में अगर मेरे पास किसी भी ऑफ अप्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया है मेटेलिक कंडक्टर में, मान के चलते हैं कि एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, द इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ई। तीसरा, द इलेक्ट्रॉन में मूव इन एनी डायरेक्शन रेंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अब फोर्थ नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन पे, द इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर, एक चीज तो आपको मालूम है कि जैसे अगर एक कंडक्टर किसी नॉन यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो उसके एटम्स किसी भी डायरेक्शंस पे मूव करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट करता है, पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन आप देखे होंगे कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस पे क्या होना स्टार्ट करता है, एडजस्ट होना स्टार्ट करता है। तो पहले रेंडमली मूव करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शंस पे होता है। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो निगेटिव ऑफ है और ये ई वेक्टर हुआ। तो मतलब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की कैसी होती है, अपोजिट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले वो रेंडमली ऑफ मूव करेगा और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शंस पे इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। मींस ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ डी, द इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली बट स्लोली ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू ई। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी करेक्ट है। अदरवाइज हम लोग ए नहीं रख सकते, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शंस पे मेरे पास नहीं मूव करने लगता या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक टाइम ड्यूरेशन ऑफ लगता है, नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिलेगी नहीं, तो बॉडीज के अंदर रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, ए स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट पी एंड क्यू, वीपी एंड बीक्यू। ठीक है, हमारे ये पास ये बोल रहा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, बस ये बोला है कि किस वाले अमाउंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी और किस वाले अमाउंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका अमाउंट कैसा होगा, कम होगा। तो आपको मालूम है अगर करंट ऑफ सेम है एन ई ए डॉट ऑफ वीडियो फॉर्मेट में हमारे पास कैसा होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि दोनों के लिए पी वाले पॉइंट के लिए और क्यू वाले पॉइंट के लिए, दोनों के लिए सभी अमाउंट ऑफ सेम है, तो एनी तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास कितना होगा, ए पी डॉट ऑफ वी डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए क्यू डॉट ऑफ वी क्यू के इक्वल होगी। तो मीन्स ऑफ जिस वाले की अगर मैं बात करूं ए पी अपॉन ऑफ ए क्यू की बात की जाए तो ये कितना होगा, वी क्यू अपॉन ऑफ वी डी, मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कितना होता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है। मतलब एरिया ऑफ पी पॉइंट की लेस देन ऑफ है एरिया ऑफ कौन से पॉइंट से, क्यू से। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, आपको दिख रहा है इधर थिकनेस ऑफ ज्यादा इधर थिकनेस ऑफ कम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पी की कैसी होगी, ज्यादा होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ क्यू की कैसी होगी, कम होगी। इस तरह का फॉर्मेट ऑफ होगा। तो हेंस ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा अपने पास करेक्ट है, सी वाला है। ठीक है, तभी सेम करंट फ्लो करेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है, ये किसी ईयर में मेंस या एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर कार्बन ब्लॉक हैज डायमेंशंस ऑफ कितना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस आर मेजर्ड फर्स्ट across two square end and then across two rectangular end respectively. If resistivity of a carbon is अपने पास given है, then the value of measured of resistance की बात कर रहा है। पहले हमें इस एंड पे फाइंड करना है रेजिस्टेंस और उसके बाद ऑफ रेड वाले पोर्शंस के अक्रॉस ऑफ फाइंड करना है, यहाँ से इसके अक्रॉस फाइंड करना है। तो पहले मैं ब्लैक वाले रीजन्स के अंदर फाइंड करूं, तो जहां पे हमारे पास ये कैसा होगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर वाले फॉर्मेट की अगर बात करें तो हमारे पास कितना होता है, रो रजिस्टिविटी हमारे पास है, लेंथ कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ की तरह बिहेव करेगा ये वाला पोर्शन। तो ये कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 पावर ऑफ -2 हुआ। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 10 पावर ऑफ -2 इंटू 1 इंटू 10 पावर ऑफ -2 स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर लिए ये हुआ। ठीक है, तो आर एस स्क्वायर साइड वाले के लिए कितना होगा, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हर साइड से सेम होगा, 3.5 इंटू 10 पावर ऑफ मेरे पास कितना है -5 है, इंटू कितना हो गया 50 इंटू 10 पावर ऑफ -2 इंटू 10 पावर ऑफ कितना हो गया -4 हो गया। तो अगर हम इसे ऊपर की डायरेक्शंस पे लेके चलें कि हमारे पास कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर वाला पॉइंट जो होगा वो कितना होगा 35 इंटू, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 35 कर देता हूँ, ये 3.5 से 0 को इधर ले आऊँ तो 35 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 10 पावर ऑफ -2 प्लस ऑफ 4 तो हो जाएगा मेरे पास +2, और ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ 5 और -2 -7 और +4 हो जाएगा आपके पास, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितने हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ओ सॉरी उल्टी जगह पे लिख दिया, 10 पावर ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास इंटू 10 पावर ऑफ -3। तो इसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास कितना हो गया है 35 इंटू 5, और कुछ छूट रहा है क्या नीचे, छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है इस रजिस्टिविटी ऑफ देन वैल्यू ऑफ मेजर्ड ऑफ रेजिस्टेंस वाले में, तो स्क्वायर साइड के लिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास कितना आएगा, बस ये चीज देखते हैं। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 35 ओ वाले में है तो अब इसे हम कितना लिख सकते हैं, ऊपर साइड ऑफ सब 35 के फॉर्मेट में की गई। ठीक है, तो ठीक है उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है।
हम इसमें से क्या कर रहे हैं, सभी में पावर ऑफ 10 दी पावर ऑफ -2 है या -5 है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वो तो सिर्फ फेस ऑफ कन्वर्जन का गेम खेला हुआ है, यहाँ पर से एक को छोड़ दिया है और एक को नीचे की डायरेक्शन में लेके चला गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया है, 10 हो गया है। -3 ऑफ है, ये नीचे की डायरेक्शन पे आएगा तो सिर्फ प्लस का बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 हो गया। तो ये कितना हो गया, 35/2 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 ओम हुआ। कि हमारे पास कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ऑफ ए ही बस मैच कर ही रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बस मैच कर रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट की भी, अगर हम कैलकुलेट कर लेते तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट इस ऑप्शन में हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर हो सकता है ना होता, इस तरह का दो ऑप्शंस मैच कर रहे होते, किसी एक को अलग लिया होता, तो उस हिसाब से रेक्टेंगुलर के लिए कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास कितना होगा, सेम रेजिस्टिविटी 3.5 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5 हुआ। और उसके बाद क्या बोल रहा है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन, पहले लेंथ देखना, अगर इस एंड से आप देखिए तो इसकी लेंथ आपको सिर्फ कितनी दिख रही होगी, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी हो जाएगी, ऐसे वो वाले फॉर्मेट में इस तरह से है, तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास ये वाला फॉर्मेट पूरा आएगा और एक फॉर्मेट ये आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 इंटू 1 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 हो गया। तो ये कितना हुआ, 3.5 इंटू 10 दी पावर ऑफ -5 हुआ इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 अपॉन ऑफ कितना हो गया, 50 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया, -4 हुआ, -5 और -2 ऑफ -7 फिर से ऊपर गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.5 इन अपॉन ऑफ कितना हो गया, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 50 ही यहाँ पे रहने देते हैं, एक 10 को बस यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब को ऊपर लेके चलें, तो -5 और -2 -7 और फिर वो 4 आ गया, कि माइनस ऑफ कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, ठीक है। सॉरी 5, 4 कहाँ होगा, 5 माइनस ऑफ 2 है, ठीक है, 3 गया है एक यहीं पे, ठीक है। तो आपके पास ये हुआ। तो अब आप देखिए यहाँ से ये 5 और आपके पास ये अमाउंट ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में आप अगर यहाँ देख पाओ तो आपके पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हुआ आपके पास, 35 इंटू आपके पास सभी में 10 की पावर ऑफ 5 या 7 है, तो मैं इसे 3.5 अपॉन ऑफ 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 को एडजस्ट ऑफ करना चाहूँ तो 35 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 अपॉन ऑफ कितना है 5, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 7, ये 7 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी ऑफ करेक्ट है, आपको दोनों ऑफ फॉर्मेट से ऑफ कैलकुलेशंस आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, चल क्या बोल रहा है, 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ए स्टोरेज बैटरी इज कनेक्टेड टू ए चार्जर फॉर ए चार्जिंग विथ वोल्टेज ऑफ कितना है हमारे पास, 12.5 वोल्ट है, ठीक है। एक चार्जर से एक बैटरी है जो कनेक्टेड है चार्जर से, जो चार्ज कर रहा है कितना, 12.5 वोल्ट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज बैटरी इज अ 1 ओम है, when the charging current is 0.5 एम्पियर the EMF of the storage battery is, तो मेरे पास वो बोल रहा है कि उस बैटरी का ईएमएफ ऑफ कितना होगा। एक्चुअल में बैटरी इस वाली केसेस में क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो आप एक बैटरी वन ड्रॉ करो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन है कि वो 1 ओम है, इसको एक आप चार्जिंग प्लेट से कनेक्ट कर दो जिसका पोटेंशियल्स आपके पास गिवन है कि V की वैल्यू ऑफ आपके पास 12.5 वोल्ट है। आपको मालूम है कि अगर बैटरी चार्ज हो रही तो प्लस ऑफ टर्मिनल से करंट क्या करेगा, इंटर करेगा, और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो निगेटिव टर्मिनल से, सॉरी प्लस ऑफ टर्मिनल से करंट लीव करेगा। तो मैं ये कंसीडर किया कि यहाँ से करंट ऑफ आई निकल रहा है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है। और आपको मालूम है रेजिस्टेंस चाहे जैसा भी हो, रेजिस्टेंस की क्वालिटीज चेंज होती हैं, तो रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज भी पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा। ईएमएफ ऑफ ई हुआ, तो इसे वाले में ये प्लस ऑफ हुआ और ये माइनस हुआ। तो अब मैं इस पे क्या अप्लाई कर देता हूँ, केवीएल अप्लाई करता हूँ कि एक क्लोज ऑफ लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो माइनस से प्लस को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और
माइनस से अगर मैं प्लस गया तो पॉजिटिव लेता हूँ, और अगर मैं क्या किया हूँ कि प्लस से माइनस गया हूँ तो मैं उसे कैसा लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए माइनस से प्लस तो पॉजिटिव 12.5, फिर उसके बाद बैटरी है तो बैटरी में प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो माइनस ऑफ ई, फिर उसके बाद प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो फिर से माइनस ऑफ, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इंटू आर, तो टोटल ऑफ वैल्यू जीरो की इक्वल होगी, तो 12.5 इज इक्वल टू ई प्लस ऑफ आई इंटू कितना हुआ आर, तो 12.5 मेरे पास ई की वैल्यू तो नहीं है बट आई की वैल्यू ऑफ गिवन है मुझे 0.5 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 गिवन है, तो मैं इसे दूसरे साइड लेके आया तो E इज इक्वल टू 12.5 माइनस ऑफ 0.5 हुआ, तो जो ईएमएफ की वैल्यू एक्चुअल में आ रही है, सॉरी ये मेरे पास ईएमएफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 12.5 माइनस ऑफ 0.5, ये 12 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग, अभी ओरिजिनल क्वेश्चन तो हमारे स्टार्ट ही नहीं हुए। ठीक है, अभी ये सब इंट्रोडक्शंस के फॉर्मेट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एकदम इंट्रोडक्शन वाले फॉर्मेट में ये चैप्टर्स के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ वाले क्वेश्चंस पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई कैन बी। हम अगर बैटरी है एक, उसके टर्मिनल वोल्टेज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ई की वैल्यू ऑफ जीरो की इक्वल हो, ई इज ग्रेटर देन ऑफ हो, ई इज लेस देन ऑफ हो, जो भी ऑफ फॉर्मेट हो। अभी आप देखे हो कि अगर बैटरी किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है तो अगर उस वाले फॉर्मेट में मैं ये दिखाऊं तो ई माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इस वाली केसेस में जो ईएमएफ होना चाहिए वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें। और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, आप कभी भी देखना कि अगर बैटरी आपके पास डिस्चार्ज हो रही है, मैं ये कहूँ कि प्लस ऑफ टर्मिनल से करंट निकलेगा, और हमेशा रेजिस्टेंस पे जब भी करंट ऑफ इंटर होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होगा और नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा होगा। और ये वाली केसेस में मैं ये कहा कि ये लोड ऑफ है, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, कैपिटल आर हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर इसके डिस्चार्जिंग है, प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है मतलब डिस्चार्जिंग है, तो मैं ये चीज देखूं तो ये ई को पॉजिटिव में लिखूंगा, ये प्लस से माइनस है मतलब निगेटिव आई इंटू आर, और अगर इसमें देखो तो ये प्लस माइनस ऑफ कौन सा है, प्लस से इंटर हो रहा है, माइनस ऑफ करंट निकल रहा है, मतलब माइनस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो। तो ई माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू आर कहो तो ये कौन से फॉर्मेट के लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए। किसके लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए है। तो इस वाली केसेस में जो ईएमएफ होगा वो कैसा है, ज्यादा है। और अगर चार्जिंग के लिए आप जस्ट इससे पहले देखो तो ई प्लस ऑफ आई आर इज इक्वल टू वी, तो टर्मिनल का वोल्टेज इसमें कैसा है, बैटरी के ईएमएफ से। देखिए यहाँ पे टर्मिनल का वोल्टेज अगर बैटरी किसी लोड से नहीं कनेक्टेड है तो जीरो है। यहाँ पे बैटरी ये जो टर्मिनल है यहाँ पर का पोटेंशियल, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका जो वैल्यू आ रही है ये आई इंटू आर, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है, इसकी वैल्यू में हमेशा इंटरनल ऑफ रेजिस्टेंस सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है, मतलब इसमें ई की वैल्यू लेस देन ऑफ कैसा है, टर्मिनल वोल्टेज है। और इसमें आप देखिए तो ई इज मेरे पास कैसा है टर्मिनल वोल्टेज, ओ सॉरी 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 उल्टा लिख गया, ई की वैल्यू ऑफ ज्यादा है उसमें मेरे पास कैसा है, देखिए ई की वैल्यू ऑफ मेरे पास आई इंटू आर प्लस ऑफ वी है, मतलब ई इस वाली कंडीशंस पे ज्यादा है, और इस वाले में देखिए वी माइनस ऑफ आई आर, वोल्टेज में से टर्मिनल वोल्टेज में से बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करने पे बैटरी की ईएमएफ की इक्वल है। मतलब अगर मैं इस टर्मिनल वोल्टेज बस से कंपेयर करूं, ये आई आर को मैं दोनों ही केसेस में हटा दूं तो इसमें ई की वैल्यू ग्रेटर देन है और इसमें ई की वैल्यू ऑफ लेस देन है, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, डी है। ऑल दी एबव कंडीशन विल बी करेक्ट। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तब जीरो, अगर ये कनेक्टेड है और ये बैटरी ऑफ मेरे पास क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो उसका सॉरी चार्ज हो रही है बैटरी, ये चार्जिंग की कंडीशन के लिए, तो उसका जो पोटेंशियल होगा टर्मिनल का वो हमेशा बैटरी की ईएमएफ से ज्यादा होगा। अगर मैं ये चीज कहूँ कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मेरे पास पैसे ज्यादा है मेरे अमाउंट ऑफ से, तभी मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो हमेशा उधारी मांगता हुआ जाऊंगा। तो अगर ये वाली केसेस की बात की जाए
तो इसमें बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तभी वो क्या कर रहा है, ईएमएफ ऑफ बैटरी कम है तब की केसेस में चार्ज कर रहा है, और इस वाले में बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस ऑफ पॉसिबल होते हैं, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और कनेक्टेड नहीं है, तो ये तीनों कंडीशंस ऑफ मेरे पास वोल्टेज के क्रॉस ऑफ पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इस चीज को देखते हैं, थोड़े आराम से देखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए स्टोरेज बैटरी, EMF of storage battery, it was connected in series with the standard cell in a certain circuit and current I1 was obtained when the battery is connected to the same circuit opposite to the standard cell at a current I2 flow in the external circuit from the positive pole of the storage battery was obtained. What is the EMF of E1 of the storage battery? The EMF of standard cell is E2 of बोल रहा है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट आपके पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास डिटरमाइन करना है ईएमएफ ऑफ स्टोरेज बैटरी का, जो कि कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में विद स्टैंडर्ड सेल ए सर्टेन सर्किट एंड करंट ऑफ उसके अंदर कितना है, I1 वाज ऑब्टेन्ड व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सेम सर्किट। बैटरी किससे कनेक्टेड है, सेम सर्किट से, अपोजिट टू द स्टैंडर्ड सेल। पहले वाली केसेस में बैटरी कैसे कनेक्टेड है, मेरे पास सेम ऑफ पोलरिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये R1 हुआ और ये कितना हुआ हमारे पास, E1 हुआ। सिमिलर ऑफ फॉर्मेट में ये हमारे पास E2 हुआ और ये कौन सा हुआ हमारे पास, R2 हुआ। इस तरह से ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तब की केसेस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। तो वो ये बताना है कि दोनों ही केसेस में जो ईएमएफ ऑफ की वैल्यू है वो कितना रिलेशनशिप दिखाएगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर इस चीज में देखिए तो आप कभी भी यह नोटिस करो कि जब भी करंट किसी ऑफ रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा। तो आप एक क्लोज लूप अप्लाई करो और क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। माइनस से प्लस, मैं पॉजिटिव लेता हूँ, फिर प्लस से माइनस, तो ये I1 इंटू कितना हो गया, R2, फिर माइनस से प्लस, तो ये E1 है और ये कितना हो गया, E2, फिर प्लस से माइनस ऑफ हुआ, तो माइनस ऑफ I2 इंटू कितना हुआ, R2 इज इक्वल टू 0। तो E1 प्लस ऑफ E2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, I1 R2 प्लस ऑफ I2 इंटू कितना है, R2 है। तो यहाँ पर से I1 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो R1 प्लस ऑफ R2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, E1 प्लस ऑफ E2। तो I1 की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, E1 प्लस ऑफ E2 अपॉन ऑफ R1 प्लस ऑफ कितना होगा हमारे पास, R2। ये I1 की वैल्यू है, क्वेश्चंस के हिसाब से ये I1 की हुई है। अब उसी वाली केसेस में बोल रहा है कि उसी सेल्स को अब हम कैसा कर दे रहे हैं, अपोजिट कनेक्टेड कर दे रहे हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये E1 हुआ, और सेम ऑफ दूसरे वाले को हम अपोजिट कनेक्टेड कर दिए, ये E2 हुआ और ये हमारे पास R2 हुआ, और ये इस फॉर्मेट में हुआ। मैं करंट ऑफ कह लिया कि ये I ऑफ है, कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है क्वेश्चंस के हिसाब से। फिर से क्लोज लूप अप्लाई करिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा पॉजिटिव से करंट इंटर और नेगेटिव से लीव करेगा। तो ये इसमें प्लस से इंटर करेगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो उस डायरेक्शन से हम लेते, इस डायरेक्शन से अगर जा रहा होता ऐसे इस डायरेक्शन में। तो फिर से स्टार्ट करिए, E1, फिर उसके बाद कितना हुआ, माइनस हो, कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2, फिर प्लस से माइनस, फिर से माइनस ऑफ E2। पोलरिटी चेंजेस हुई तो अब बस EMF चेंजेस हो जाएगा E2। मैं सिमिलर भी कर सकता था यहाँ से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हर चीज देखो, एक छोटी से छोटी चीजें देखो, क्योंकि एग्जाम से पहले आप जितने वेस्ट ऑफ चीजें देख चुके होंगे, एक छोटी से छोटी चीजों को आप एग्जाम में उतने बेटर वे से उसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक, दूसरा कहाँ है, प्लस से माइनस, तो ये कितना हो गया, I2 इंटू कितना हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ पर से हमारे पास कितना हुआ, E1 माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू हमारे पास I2 R2। ये इसको और इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके चल रहे हैं, हमारे पास I2 R2 प्लस ऑफ I2 इंटू R1 हुआ, जहां से E1 माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू I2 को अगर कॉमन ले लिया
तो R2 प्लस ऑफ कितना हुआ R1, जहां से I2 की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई E1 माइनस ऑफ E2 अपॉन ऑफ कितना हुआ R1 प्लस ऑफ R2 हुआ। अब क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है, द ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल E2 का ऑफ मेरे पास कितना ऑफ वैल्यूएशंस होगा E2 के फॉर्मेट में, दोनों में रिलेशंस चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मेट हमारे पास है, I1 को डिवाइड ऑफ कर देते हैं I2 से, I1 डिवाइडेड बाय ऑफ I2, ये हो जाएगा E1 प्लस ऑफ E2 अपॉन ऑफ R1 प्लस ऑफ R2, दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास E2 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा E1 इंटू I1 इंटू E1 माइनस ऑफ I1 इंटू कितना हुआ E2 इज इक्वल टू I2 इंटू E1 प्लस ऑफ I2 इंटू E2। अब आपको क्या करना है, E1 को एक साइड लेके आना है, तो मैं इससे एक साइड ऑफ लेके आया तो मेरे पास ये कितना हुआ, आप देख सकते हो ये कितना हुआ, इसको और इस वाले टर्म्स को एक साइड लेके आया तो I1 माइनस ऑफ I2 ये किसके इक्वल हो गया E1 के इक्वल, और इसे दूसरे साइड ऑफ लेके गया तो ये मेरे पास कितना हुआ I1 प्लस ऑफ I2 इंटू कितना हो गया E2 हुआ। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो I1 प्लस ऑफ I2 अपॉन I1 माइनस ऑफ I2, और ये ब्रैकेट के बाहर कौन सा है E2 है, तो ये मेरे पास कितना हुआ I1 प्लस ऑफ I2 I1 माइनस ऑफ I2। ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट हो गया। कंफर्म या नहीं है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये ऑप्शन ऑफ करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं था, बस ऑफ नॉर्मल कैलकुलेशंस थे। अभी तक ये जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक का रिवीजन है बस, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।